जिले के नरोजाबाद थाना परिसर में लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह के द्वारा बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात नरोजाबाद थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा के द्वारा कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी नीरज पांडे के द्वारा देश भर में लागू हो रहे नए कानून के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज 1 जुलाई से देश के कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। वर्ष 1860 में अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता कानून बनाया गया था, ताकि भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे क्रांतिवीर दबाव में रहे। उन्होंने आगे कहा कि आज 1 जुलाई 2024 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून लागू हो रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाली 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा बांधा गई है। आइए जानते हैं कि क्या है यह नए कानून। पहली बार नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना। अपराध मॉब लिंचिंग पर आजीवन कारावास या मौत की सजा। पीड़ित कभी भी कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। पीड़ित की भी सुनी जाएगी पक्ष। तकनीक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल होंगे। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो के बयान देने का विकल्प है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का भी प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों और पुलिस स्टाफ के द्वारा लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह, अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी नीरज पांडे, नरोजाबाद तहसीलदार अभयनंद शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष कुशल सिंह, नरोजाबाद के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान पार्षद सतीलाल बैग, नगर अध्यक्ष कमल चंदानी, नरोजाबाद नगर निरीक्षक राजेश चंद्र मिश्रा, योगेश द्विवेदी सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। उमरिया से राहुल सतलानी की रिपोर्ट। आज भारत शासन द्वारा नए 3 कानूनों का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इस तरह से 3 धाराओं का 3 संहिताओं का इसमें क्रियान्वयन किया गया है। जो पूर्व में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1860 की भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है। और इसमें बहुत सारे उसमें परिवर्तन जो नए परिवेश हैं उसके अनुसार किए गए हैं। इस संबंध में आज यहाँ पे थाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गणमान्य नागरिक और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण सभी उपस्थित थे और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं यहाँ पर। और इसमें कार्यक्रम सफल यहाँ पे संपन्न करके लोगों को नए कानूनों की जानकारी दी गई। सर, नए कानून में दंड को बदलकर न्याय कर दिया गया है, क्या कुछ प्रकाश डालेंगे इसमें? पहले ये माना गया था कि लोगों को दंडित करना चाहिए यदि अपराध में है। अब उसको बदल के न्याय का मतलब है कि भारतीय जो नागरिक हैं इनको न्याय दिया जाएगा। देश के कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन का आगाज हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अंग्रेज तो चले गए, अपनी कमीन को छोड़ के गए थे, जिससे देश की जनता जनार्दन ने चाहते हुए भी नहीं भगा पाई, उससे मुक्ति नहीं पाई। उस 3 धाराओं को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बड़ी सोच विचार करके देशवासियों से राय लेकर के प्रदेश के सभी सम्मानीय मुख्यमंत्रियों से यानी पूर्ण रूप से चर्चा करके 3 धाराओं को परिवर्तन करके बहुत बड़े उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की। जिस तरह ऐसी उपलब्धि हासिल हुई कि कोई नहीं जानता था कि कश्मीर से 370 धारा समाप्त होगी। उसी कड़ी में
माननीय मोदी जी ने। ये भी कोई नहीं सोच सकते। एक बात और, 3 तलाक की में कानून में परिवर्तन होगा, कोई नहीं कल्पना कर सकते थे। उसी तरह कि हम भी कल्पना कर सकते थे कि 3 धाराओं में परिवर्तन होगा। आज 1 जुलाई 2024 का दिन हमारे देशवासियों के लिए, हम नगरवासियों के लिए बहुत गरिमामय और ऐतिहासिक होगा। इस आयोजन में आप सबने अपना योगदान दिया। मैं सभी सम्मानियों का, माननीय मीडिया देखिए मेरे आप जैसे साथी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।